नव दुर्गा की इस प्रकार से माता की ये 51 सिद्धपीठ आज भी प्रसिद्ध हैं। हम सभी लोग बड़े श्रद्धा के साथ माता के इन दिव्य दर्शनों के लिए आतुर रहते हैं, उनका दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। इस प्रकार से जैसे ही पता चला कि मां ने जो है अपना शरीर त्याग दिया, तो सबसे पहले जो नंदीश्वर हैं और वहां पर पहुंच गए। उन्होंने यज्ञ में बैठे हुए ब्राह्मणों को माता सती के इस प्रकार देह त्याग के बारे में देख करके बहुत कुछ बुरा भरा कर आपस में बहुत कुछ बातें हुई। एक दूसरे को डांटता, एक तीसरे को डांटता, ऐसे करके आपस में बहुत बड़ा वहां पर जो है बातें होने लग गई। तो ये बात जो है भगवान शंकर तक पहुंच गई और इस बात को शंकर तक पहुंचाने के लिए काम किया नारद जी ने। नारद जी ने भगवान शंकर को उठाया, हे भोलेनाथ, आप ऐसे ही तपस्या में बैठे रहेंगे? उठिए महाराज, उठिए प्रभु। अब नारद जी जो है वो बात को थोड़ा सा बढ़िया ढंग से कह करके जो है भगवान शंकर के पास कह रहे कि प्रभु उठे। माता सती को उनके पिता दक्ष ने धक्का मार करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। मतलब संवाददाता जो होता है वो चटपटी बातें कहता है, तब जाके दूसरा जो है तुरंत उस पर जो है काम करता है। तो ऐसे नारद जी ने भगवान शंकर को कहा कि दक्ष ने मां को धक्का दिया। तो भगवान शंकर तुरंत उठ खड़े हुए और गुस्से के मारे अपनी जटाओं को बिखेरा और बिखेरते से ही अपनी जटाओं से उनकी वीरभद्र पैदा हो गई और कहा, जाओ और उस यज्ञ को विध्वंस करके आओ। वीरभद्र उस यज्ञ में पहुंचता है। एक एक करके जितने भी पर वहां पर देवता लोग बैठे हैं, सब लोग वीरभद्र की क्रोधाग्नि से डर करके भागने लग जाते हैं, अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। कोई कहीं, जहां जहां जिसका स्थान था सब लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। वीरभद्र जी बड़े ही क्रोधित, उन्होंने जो है क्रोधाग्नि से दक्ष को पकड़ा और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब सब लोग, भगवान शंकर भी वहां पर अपनी तपस्या में लीन है। भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा है, लेकिन देवता लोग थर थर कांपने लग गए कि अब क्या होगा। ये वीरभद्र तो किसी को नहीं छोड़ेगा, इसने हमारे प्रजापति को ही मार दिया, ये तो किसी को छोड़ने वाला नहीं, ये तो देवताओं को किसी को भी नहीं बख्शने वाला। तो सारे लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, हे प्रभु हमारी रक्षा करें, प्रभु रक्षा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, हम सीधे भगवान शंकर के पास चलते हैं, वही हमारी मदद कर सकते हैं। तो सारे देवता लोग भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, उन्हें मनाने लगे, उनके समक्ष खड़े हो गए और भगवान शंकर को मनाने लगे, उनका स्तवन करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान का इस प्रकार से देवताओं ने स्तवन किया। भगवान भूत भावन आस्तुस है, प्रसन्न हो गए तुरंत। और भगवान ने जैसी आंखें खोली बोला, क्या बात है, आप लोग क्यों इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं? देवता लोग बोले, प्रभु ये सब आपकी माया है, आपके द्वारा भेजा गया वीरभद्र ये तो किसी को छोड़ने वाला नहीं। प्रभु आप ही से रोक सकते हैं। हमारा जो दक्ष प्रजापति है उसका सर इसने अलग कर दिया, आपके ससुर का सर इन्होंने अलग कर दिया, क्या होगा प्रभु, बचाइए प्रभु। भगवान ने कहा, जोई राम सोई राम, जो हो गया सो हो गया। भगवान आशुतोष पहुंच गए भोलेनाथ में दक्ष के। भगवान ने देखा कि दक्ष का जो सर है वो धड़ से अलग होकर के उसी यज्ञशाला में गिरा हुआ है। उन्होंने माता का जो देह त्याग था उस पर भी थोड़ा सा दुख जाहिर किया। भगवान ने कहा, ये तो होना ही था, बिना विचारे जो करे वो पाछे पछता। जो बिना विचार के जो करता है वो बाद में पछताता जरूर है। कोई भी काम करने से पहले उस पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। उस काम को करने से अगर आपने विचार किया है तो सफल होता है, और अगर आपने उस पर किसी भी प्रकार जल्दबाजी कर दोगे तो उसमें पछताना ही पड़ता है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये तो होना ही था, सती माता का ऐसा होना ही था, उसका कल्याण नहीं होने वाला। तो भगवान ने कहा, अब क्या होगा? शंकर भगवान ने कि जाओ बकरे का सिर लेकर के आओ। और देवता लोग तुरंत गए और बकरा देखा और बकरे का सर ला करके दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। और तब से जो है, जब भी भगवान की हम पूजा करते हैं, भगवान शंकर की जब पूजा करते हैं तो क्या बोलते हैं? बम 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 बम, बकरी की तरह। तो उससे जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हुए। तो माता जो सती थी उसने दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री से जन्म लिया और पुनः पार्वती के रूप में भगवान शंकर के साथ विवाह किया। और वह जो विवाह है वो भगवान का सफल होता है। कार्तिकेय गणेश के रूप में उनके पुत्र होते हैं। मां पार्वती जो है बड़ी श्रद्धा से भगवान शंकर की पूजा करती है, उन पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करती है, क्योंकि माता सती ने भगवान पर शंका किया, संदेह किया था, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। अब आगे जो मनु की जो संतानें हैं उनमें जो कश्यप ऋषि है उनकी जो पत्नी है दिति और अदिति, दिति के जो पुत्र होते हैं वो दानव कहलाते हैं और अदिति के पुत्र देवता। दिति के पुत्र दानव कैसे हैं? राक्षसी प्रवृत्ति है, अधर्मी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मां से ही सीखा है। क्या सीखा है उन्होंने अपनी मां से? क्योंकि दिति और अदिति सौतन है, कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं, तो सौतिया डाह है दोनों के अंदर। तो दिति के जो गुण है
उनका अनुसरण उनके पुत्रों ने किया। जैसे माता के गुण वैसे ही बच्चों के गुण। दिति का स्वभाव था अपनी बहन के साथ सौतेला जो व्यवहार होता है, सौतिया डाह जो होता है कि दूसरे से जलन करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, दूसरे की यश कीर्ति में जलना, इन गुणों का उन्होंने अनुसरण किया। क्योंकि दिति मां के अंदर ये सारे गुण थे, जिसके कारण उनके पुत्रों में भी वही गुण आए, जिनके कारण जो है उनका नाम दानव पड़ा। और जो अदिति थी उनके जो है सद्गुण थे, उनके अंदर सद्गुणों का भंडार था उनके अंदर, जिनके कारण देवता लोग जो है बड़े धर्मात्मा होते हैं, सदाचारी होते हैं, सत्यपरायण होते हैं। ऐसे ही एक बार कश्यप ऋषि की जो पत्नी है दिति, वो अपने पति से रति का भाव चाहती है। भगवान जो कश्यप है वो तो बड़े साधु स्वभाव है, भगवान की भक्ति में लीन होने वाले हैं और हर समय भगवान की भक्ति में रहते हैं। लेकिन संध्या का समय था, सायकाल का समय हो रहा था और मां अदिति जो है उसे रति भाव चाह रही थी। कश्यप जी ने उसे बहुत समझाया कि नहीं प्रिय, ऐसा नहीं, अभी वो समय नहीं है। लेकिन दिति के मन में जो भाव एक बार काम भाव जो प्रकट हो चुका था, कश्यप ऋषि के समझाने से भी वो समझ नहीं रही थी। कश्यप ऋषि ने जब समझाया कि हे दिति, अभी शाम का वक्त है और सूर्यास्त के समय हमें 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। जब सूर्यास्त हो रहा है तो जीवन में ध्यान रखना, कभी ये 4 काम कभी मत करना। वो 4 काम कौन है? आहार, मैथुन, निद्रा, स्वाध्याय। ये विशेष करके ये 4 काम है, ये सूर्यास्त के समय नहीं करने चाहिए, ऐसा कश्यप जी कह रहे हैं। क्योंकि सूर्यास्त के समय अगर आप आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो उस भोजन के करने से बीमारियां पैदा होती हैं। सूर्यास्त के समय अगर सोते हैं तो दरिद्रता आती है उस व्यक्ति के अंदर, उस स्त्री के अंदर जो सूर्यास्त के समय सोता है। दरिद्रता प्रकट हो जाती है, उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। और जो स्त्री सूर्यास्त के समय गर्भवती होती है, उनके गर्भ में दुष्ट संतानें पैदा होती हैं। और जो विद्यार्थी सूर्यास्त के समय अध्ययन करता है वह कभी याद नहीं रहता, वो जल्दी से विस्मरण हो जाता है, भूल दिया जाता है। इसलिए सूर्यास्त के समय आहार, मैथुनम, निद्रा, स्वाध्यायश्च विशेषतः, ये 4 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कश्यप जी ने बहुत समझाया दिति को, लेकिन दिति का वो काम से जो है उद्रेक हो रही थी, नहीं मानी। तो कश्यप ऋषि ने उसका कामज्वर शांत करने के लिए उसका मनोरथ पूर्ण किया। लेकिन जैसे ही माता अदिति का जो काम ज्वर था वो शांत हुआ तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ।
कश्यप जी ने कहा अब भूल तो हो गई, और जब भूल हो गई तो अब पछताना भी पड़ेगा। जब व्यक्ति से भूल हो जाती है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पछताना ही पड़ता है, और भोगने के लिए भी तैयार हो जाओ। आपने भूल की है तो उसको भोगने के लिए तैयार हो जाओ। तो बोलती है महाराज इसका परिणाम क्या होगा? बोले तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे जो सारे विश्व को हिला के रख देंगे। डर गई दीदी, आतंकवादी। तो दीति माता ने 100 वर्ष तक अपना गर्भ ही नहीं होने दिया। इतनी शक्ति होती थी उस समय। 100 वर्ष तक जो पेट में बच्चा है उसको होने नहीं दे, अपने गर्भ को संभाले रखे। लेकिन कब तक रख पाती? दधार वर्षाणि शताम् संक्रमणार सुनारदना। 100 वर्षों के पश्चात 2 भयंकर दैत्य पैदा हुए। एक का नाम है हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्यकश्यप। बड़ा भाई है हिरण्यकश्यप और छोटा हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बहुत ही बलशाली, उसका शरीर पर्वताकार, बहुत ही विशाल, बहुत बढ़ता ही जा रहा था। उसका शरीर इतना बड़ा, उसके हाथ में खुजली होने लगी। जब शरीर बड़ा हो गया तो कुछ करने का मन किया उसका कि मैं क्या करूं, इतना बड़ा शरीर है, इससे कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए। ऐसे ही बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला। दैत्य तो था, उसने अपना हाथ पैर चलाने शुरू कर दिया। कभी किसी को मारता, कभी किसी को मारता। उसने सारी दुनिया को परेशान कर दिया। उसकी डर से देवता लोग स्वर्ग को छोड़कर चले गए, इधर उधर छुप गए कि हिरण्याक्ष आता है। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कहीं भी कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, उसके डर के कारण सब लोग पता नहीं कहां छुप गए। तो अंत में हिरण्याक्ष समुद्र के अंदर चला जाता और समुद्र के अंदर ही रहने लगता है। समुद्र के अंदर प्रविष्ट होकर के कहता है कि मेरे समान कोई प्रतिभट है ही नहीं, मेरे समान कोई शक्तिशाली है ही नहीं। मैं लड़ना चाहता हूं, मैं युद्ध करना चाहता हूं। दैत्य का जो स्वभाव होता है वो युद्ध करना होता है, लड़ाई झगड़ा करना होता है। लेकिन उसे कोई मिल ही नहीं रहा कि मैं किससे लड़ाई करूं। तो उसे नारद जी मिल गए। नारद जी बोले नारायण नारायण। हिरण्याक्ष बोला हे बाबा, क्या नारायण नारायण करता है? अगर लड़ना भिड़ना आता है तो आ जाओ, 2-2 हाथ करते हैं। नारद जी बोले भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता है, लेकिन लड़ाना भिड़ाना जरूर आता है। नारद जी हमेशा इधर का उधर करते हैं, तो उन्होंने मुझे लड़ना नहीं आता है, लेकिन मैं इधर उधर कर सकता हूं। लड़ाना भिड़ाना वाला काम मेरे को आता है। तुम अपने मन की बोलो, क्या करना चाहते हो? बोले बाबा नारद जी, कोई लड़ने वाला है इस संसार में मेरे साथ, तो उसका नाम बताओ। कोई मिलता है तो मुझे दो। नारद जी बोला आशीर्वाद है, घर बैठे ही मिलेगा बेटा, चिंता मत कर। तो जब दैत्य धरती को हरण करके
हिरण्याक्ष जो है धरती को हरण करके ले जाता है, समुद्र में बिठा देता, क्योंकि जब कोई है ही नहीं लड़ने वाला, तो जब धरती पे कोई है ही नहीं तो क्या करना उस धरती को, वो धरती को ही जो है समुद्र के अंदर ले जाता है। तब भगवान वराह के रूप में पैदा होता है, जो पहले ही इसका वर्णन आ चुका है। भगवान वराह रूप में अवतरित होते हैं। बोल वराह भगवान की जय। और भगवान वराह जो है पृथ्वी के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है रसातल में चली गई। तो जैसे ही वराह भगवान समुद्र के अंदर घुसते हैं, उसके पास पहुंचते हैं, तो दोनों के बीच में हिरण्याक्ष और वराह भगवान के बीच में युद्ध होता है। बहुत भयंकर युद्ध होता है। आज मिला कोई प्रतिभा, तो लड़ते लड़ते भगवान वराह करेन कर्ण मूले हन, भगवान वराह जो है अपने जो कर अंगुली होती है उसके कान के नीचे एक जमाते हैं, और वराह भगवान के एक ही प्रहार से वो रक्त वमन करता हुआ हिरण्याक्ष परलोक को पहुंच जाता है। भगवान के एक अंगुली की चोट से, भगवान वराह में इतनी ताकत थी कि एक चोट, एक अंगुली की चोट से वो रक्त वमन करता है और परलोक पहुंच जाता है। बोल वराह भगवान की। इस प्रकार से ये तो था हिरण्याक्ष। अब एक दूसरा भाई है, दूसरा आतंकवादी, वो है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु भी कोई कम नहीं है। जैसा हिरण्याक्ष वैसे ही हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु राजा बन गया है, और उसके अंदर बदले की भावना हो गई है कि मेरा भाई मारा गया और भगवान विष्णु ने मारा है। वराह भगवान कौन है? भगवान विष्णु। क्योंकि जब जब पृथ्वी पे अत्याचार होता है, अधर्म होता है, भगवान जो है किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। गीता में कहा है, जैसे कल अम्मा जी ने भी बताया, जब अधर्म बढ़ने लगता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा, भगवान किसी न किसी रूप में जो है अवतार लेंगे और उस अधर्म को जो है मिटा देंगे। तो हिरण्याक्ष का जब वध हुआ तो उसने भगवान से बैर कर लिया, उसे भगवान से शत्रुता होने लग गई कि मेरे भाई का वध किया है, मैं भगवान विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। तो अब वो दिग्विजय के लिए चलता है, क्योंकि राजा बन जाता है। तो जब कोई राजा बनता है कहीं का, तो वो दिग्विजय करता है, अपने साम्राज्य को फैलाता है, चारों ओर अपना घोड़े पर सवार होकर के जहां जहां वो पहुंचता है, वो सबको अपने कब्जे में लेते जाता है। ये भी मेरा, वो भी मेरा, नेताला भी मेरा, हीना भी, सिरोर भी, गणेशपुर भी, जहां जहां वो पहुंच सके, क्योंकि सब उसके सामने झुक जाते हैं और सब जगह उसका साम्राज्य होने लग जाता है। तब पराशर जी कह रहे हैं, मैत्रेय श्रूयता सम्यक् चरितं तस्य धीमतः, प्रह्लादस्य सदोदारं चरितस्य महात्मनः, दिते पुत्रो महावीर्यो हिरण्यकशिपु पुरा, त्रैलोक्यं वसमानिन्ये ब्रह्मणो वरदर्पिता। पराशर जी कह रहे हैं
कि हे मैत्रेय, अब आप आके हिरण्यकश्यपु का जो पुत्र है, सुपुत्र जिसको बोलते हैं, प्रहलाद, उसका चरित्र सुनने जा रहे हैं। वो एक सदाचारी बालक था, उसके चरित्र को सुनो, ध्यान से सुनो। ऐसे चरित्रों को सुनने से मनुष्य का कल्याण होता है। ऐसे चरित्रों को सुनने से मनुष्य के अंदर परिवर्तन आता है, सद्गुण आते हैं, सद्विवेक आता है, सद्विचार आता है। तो अब जो है पराशर जी जो है मैत्रेय ऋषि को प्रहलाद चरित्र जो है सुनाने के लिए तैयार होते हैं। तो जो हमारा इस विष्णु महापुराण का जो प्रहलाद चरित्र है, उसका गुणानुवाद हम लोग कल की कथा में करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जो ये माया है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझें कि माया क्या है। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वा अमृशेष भाति सकलम् रज्जो यथा हि भ्रमाम् यत् पादाप्लवमेकमेक बहिर्वणान् बोधीति सावतान् वन्देऽहं तमशेष कारण परम् रामाख्यईशं हरे। ये संपूर्ण विश्व इस माया से, ये संपूर्ण विश्व में माया ने जो है अपना प्रभाव जमाया हुआ है। माया, माया मतलब जिसको हम नहीं जानते। इस माया के अधीन यह संपूर्ण विश्व है। आप, हम सब लोग, जितने भी लोग हैं वो माया के वशीभूत हैं। इस माया के अधीन हमारे सारे देवता भी हैं। मनुष्य तो होंगे, लेकिन सारे देवता भी जो इस माया है, इस माया के प्रभाव से हमारे देवता भी छूट नहीं पाए। उनके ऊपर भी माया ने अपना प्रभाव जमाया हुआ है। हम कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन इस माया के कारण ब्रह्म तो सत्य है, जगत मिथ्या है। ये जगत तो मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। आज कोई है, कल कोई और होगा, आने वाले दिनों में कोई और होगा। ये जगत कभी सत्य नहीं है, लेकिन ब्रह्म परमेश्वर सत्य है। वो सदा एक है। वो सत्य रूप में भी थे, वो वर्तमान में भी है, भूत में भी है, भविष्य में भी। वो कभी समाप्त होने वाली। इसलिए ब्रह्म तो सत्य है, लेकिन ये जगत मिथ्या है। लेकिन हम इस माया के कारण, इस माया के वशीभूत होकर के इसको उल्टा कर देते हैं। हम क्या कहते हैं? जगत सत्य, ब्रह्म मिथ्या। इस माया के कारण, इस माया की रस्सी के कारण। क्योंकि इस माया के द्वारा हमें कैसा भ्रम होता है कि हम रस्सी को भी सर्प मान लेते हैं। हमारी नजर रस्सी पे पड़ी,
लेकिन हमने उसको माया के कारण क्या समझा? सर्प समझा। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति, वो घर से जैसे ही बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। जैसे ही पड़ती है वो देखते ही हैरान हो जाकर के जमीन पर गिर जाता है, पसीने से लथपथ हो जाता है, बेहोश हो जाता है। जब घर के लोग आते हैं, उसको उठाते हैं, उस पर पानी का छींटा मारते हैं, और जब वो होश में आता है तो उससे पूछा जाता है, क्या हुआ, आप बेहोश क्यों हो? वो कहता है, मैंने वहां पर कुछ देखा। तो सब लोग देखने जाते, वहां पर एक रस्सी पड़ी रहती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा ये सांप था, जिसके डर के मारे मुझे जो है चक्कर आ गया, मैं बेहोशी के कारण, डर के कारण मैं नीचे गिर पड़ा। कहने का मतलब क्या हुआ कि उस पर माया ने अपना पर्दा डाल दिया। माया उस समय जो है थी तो रस्सी, लेकिन माया उसकी आंखों पे पड़ गई और उसने उसको सर्प समझ लिया, सांप समझ लिया। इसी प्रकार हमारा ये सारा जगत है, इस माया ने हमें जो है ढक रखा है। जहां जाओ हमें माया ज्यादा नजर आती है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसके वशीभूत हो जाते हैं। हम भगवान का भजन भी नहीं कर पाते, तब तक कहीं और ध्यान चला जाता है। क्यों? ये सब माया है, माया के जंजाल में हम सब लोग फंसे हुए हैं। जैसे कल अम्मा जी ने बताया, जैसे हम लोग अपने बेटे का विवाह संस्कार कर देते हैं, उसके बच्चे हो गए, तो उसके बाद उसको वानप्रस्थ आश्रम जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन नहीं, हम सोचते नहीं, अभी नहीं, अब इनकी जरा चूड़ाकर्म संस्कार कर लेंगे तब, उसके बाद इनकी भी शादी कर लेंगे तभी जाएंगे। लेकिन नहीं जा पाते, क्यों? क्योंकि माया है, हम माया में फंसे हुए हैं, हमें उस माया के बंधनों से छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा है। हम बूढ़े हो गए, लेकिन हर एक चीज का समय बताया गया है। अब जब आप ऐसी अवस्था में आ जाओगे कि जब आपसे कुछ भी नहीं बन पड़ेगा, एक लोटा पानी भी नहीं उठा पाओगे, तो क्या आप संन्यास ले पाओगे? क्या भगवान का भजन कर पाएंगे? क्या भगवान का नाम ले पाएंगे? वहां तो अपनी चिंता ही पड़ी रहेगी कि मैं कैसे उठ के खड़ा हो बाहर जाऊंगा, कैसे मुंह हाथ धोऊंगा, कैसे नहाऊंगा। मैं अपने नैमित्तिक कार्य को ही नहीं कर पाऊंगा, तो भगवान का भजन कब करूंगा? लेकिन वो सब है इस माया के कारण। ये माया हमें घेरे रखती है, माया हमें कहीं जाने नहीं देती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इस माया से छुटकारा मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस मायापति को ही भजना शुरू करना। कोई मायापति है, वो जगदीश्वर जो है, जिसने इस माया को बना रखा है, उसका भजन करना शुरू कर देंगे। तो जब उसका भजन हो जाएगा, तो जरूर हम लोग इस माया से छुटकारा पाएंगे, जरूर हमें इस माया से के बंधनों से हमें अवश्य मुक्ति मिलेगी। इसलिए अगर उस मायापति को पाना चाहते हैं, आप उस मायापति के पास जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस मायापति का ही भजन करना पड़ेगा। उसका एकमात्र साधन, उस मायापति के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है उसका भजन करना। तो आइए हम सब लोग उस मायापति का एक सुंदर सा भजन करते हैं। और इस भजन के पश्चात मेरे समीपस्थ विराजमान परम विदुषी स्वामिनी परमानंदा जी के मुखार बिंद से आप यहाँ पर
उनके ज्ञान के भंडार से कुछ आप लोगों को अच्छा लगेगा, सुनिए। तो